हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे। एक ऐसे महात्मा गांधी जी के ऊपर ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। महात्मा गांधी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी इंटरनेशनल लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। महात्मा गांधी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, तो महात्मा गांधी ने प्रभावित किया है क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है, ठीक है। मैनी इंटरनेशनल लीडर्स, मैनी यानी कि बहुत से, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, एक ही राष्ट्र के नहीं, बहुत सारे राष्ट्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स, नेताओं को प्रभावित किया है। अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, द वर्ल्ड यानी कि संसार के चारों ओर। अब हम इसे ऐसा भी बोलते हैं कि संसार भर में भी हम इसे बोल सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी वर्ड को अगर वहाँ पर लिखा गया है तो इट मीन्स ये नहीं हुआ कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड को पूरा पढ़ें, उसके बारे में जो दिया गया है उस वर्ड को मतलब फुल एक्सप्लेन करें सेंटेंस के अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जैसे अराउंड द वर्ल्ड का मतलब संसार भर में भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार चारों ओर ही हम यूज़ करें। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को संसार भर में प्रभावित किया है, या पूरे संसार में प्रभावित किया है। इस तरीके से हम इसे सिंपली पढ़ सकते हैं। हिज स्ट्रगल सर्टेनली बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर लीडर्स। हिज स्ट्रगल, उनका संघर्ष, सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से, बिकेम मीन्स बन गया या हो गया, मैं आपको बहुत बार बताया। एन एक आर्टिकल है, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, बन गया या हो गया। उनका संघर्ष निश्चित रूप से प्रेरणा बन गया या प्रेरणा हो गया। फॉर लीडर्स, फॉर का मतलब होता है के लिए, लीडर्स यानी कि नेताओं के लिए उनका संघर्ष निश्चित रूप से प्रेरणा बन गया। फर्दर मोर, इसके अलावा, गांधी इन्फ्लुएंस्ड नेल्सन मंडेला फॉर हिज फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी ने नेल्सन मंडेला को भी उनकी आज़ादी के संघर्ष के लिए प्रभावित किया। ऑल्सो लेंजाडेल, लेंजाडेल यानी कि जो बाहर के रहने वाले थे वो भी, नेल्जाडेल वास्तु केम टू इंडिया टू लिव विद गांधी। जो बाहर के रहने वाले थे वो केम टू इंडिया यानी कि भारत आए। यहाँ पर केम है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि केम है यानी कि सेकंड फॉर्म में वो भारत आए, पास्ट में वो भारत आए थे। तो लिव विद गांधी, लिव यानी कि रहने, विद गांधी यानी कि गांधी जी के साथ रह रहे वो भारत आए, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ ग्रेटली ऑनर्ड महात्मा गांधी। यूनाइटेड नेशंस हैज़ ग्रेटली यानी कि बहुत ज़्यादा रूप में उन्होंने ऑनर किया, सम्मान किया महात्मा गांधी को। यूनाइटेड स्टेट्स ने महात्मा गांधी को, जितने भी यूनाइटेड नेशंस थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत सम्मानित किया या उन्हें बहुत सम्मान दिया। UN हैज़ मेड 2 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस हैज़ मेड यानी कि बना दिया, 2 अक्टूबर को एज यानी कि तरह, द इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय डे। कौन से दिन को बना दिया यूएन ने? 2 अक्टूबर को, यानी कि 2 अक्टूबर को यूएन ने 2 अक्टूबर को यूएन ने इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ अहिंसा यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना दिया। फर्दर मोर, इसके अलावा, मैनी कंट्रीज ऑब्जर्व, मैनी कंट्रीज यानी कि बहुत से देशों ने, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना किसी चीज़ को। अगर बहुत सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखना, समझना, डिटेल में किसी भी चीज़ को देखना, ठीक है। तो ऑब्जर्व 30 जनवरी एज स्कूल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो जो फर्दर वो मैनी कंट्रीज, जो बहुत से देश थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया 30 जनवरी को एज स्कूल डे के रूप में ऑफ नॉन वायलेंस। स्कूलों में यानी कि विद्यालयों में नॉन वायलेंस के रूप में देखा, उन्होंने उसका निरीक्षण किया। एंड पीस, और शांति के रूप में उसका निरीक्षण किया। द अवार्ड गिवन टू महात्मा गांधी, द अवार्ड्स गिवन टू महात्मा गांधी। अवार्ड्स यानी कि जितने भी पुरस्कार थे, गिवन यानी कि दिए हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन का मीनिंग होता है दिए हुए, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर आ रही है, ठीक है। द अवार्ड्स गिवन टू महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी को अवार्ड्स दिए गए थे, आर टू मैनी, वो बहुत से थे या बहुत ज़्यादा थे, टू डिस्कस,
वो चर्चा करने के लिए बहुत से थे, यानी कि उनको जितने भी पुरस्कार दिए गए वो चर्चा करने के लिए बहुत अधिक हैं, उन पर बहुत अधिक पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, सेंटेंस में ये चीज़ नहीं है कि जो भी उनको जितने भी पुरस्कार मिले थे उन पे हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे प्राइज़ मिले थे, बाहर से बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी। प्रॉबली, शायद, only a few nations remain which have not awarded महात्मा गांधी। probably, शायद, only a few, only मतलब केवल, a few मीन्स होता है बहुत कम। ठीक है, जब हमें बोलना होता है बहुत ही कम, ना के बराबर किसी भी चीज़ को, तब हम बोलते हैं a few। खाली फ्यू यानी कि कुछ कुछ बचे हुए हैं, बट जब हमें बोलें कि बहुत ही कम है, रेयर वाली कंडीशन होती है, वहाँ पे हम बोलते हैं अ फ्यू। ठीक है, बहुत ही कम नेशन, बहुत ही कम राष्ट्र हैं, रिमेन यानी कि बचे हुए हैं, विच जिन्होंने, हैव नॉट अवॉर्डेड यानी कि जिन्होंने सम्मानित नहीं किया है या पुरस्कार नहीं दिया है। अवार्ड करना यानी कि सम्मानित करना है या पुरस्कार देना, दोनों ही होता है। महात्मा गांधी को जिन्होंने सम्मान नहीं दिया है, सम्मानित नहीं किया है। इन कंक्लूजन, अंत में, कंक्लूजन का मतलब आपको देख सकती हैं मूवीज वगैरह में भी आता है कई बार, कंक्लूजन यानी कि अंत में, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन आइकॉन एवर। महात्मा गांधी वॉज मीन्स थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट, महानतम में से एक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, प्रतिष्ठित, एवर, एवर यानी कि कभी भी, जितने भी हमारे नेता रहे थे उनमें से वो सबसे अधिक यानी कि सबसे महान थे। मोस्ट नोटवर्दी, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात या सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय, इंडियंस रिवर वर्ड बाय डिस्क्राइबिंग हिम एज द फादर ऑफ नेशन। इंडियंस यानी कि भारतीयों ने, रिवर यानी कि, रिवर मतलब होता है, रिवर मतलब यानी कि सम्मान दिया, बाय डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्णन करते हुए या फिर उस चीज़ को बोलते हुए। मैंने आपको बहुत बार बताया, डिस्क्राइब मतलब किसी चीज़ को बोल करके समझाना, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में बताना, डिस्क्राइब करना। हिम, उनको डिस्क्राइब किया, एज द फादर ऑफ नेशन, उन्हें फादर ऑफ नेशन के रूप में डिस्क्राइब किया, उनको वर्णन किया। ठीक है, हिज नेम विल, उनका नाम, विल मतलब, विल हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हिज नेम विल सर्टेनली रिमेन, उनका नाम जो है निश्चित रूप से, रिमेन यानी कि बचा रहेगा या हमेशा रहेगा। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हिज नेम विल सर्टेनली रिमेन, उनका नाम हमेशा निश्चित रूप से रहेगा, इमॉर्टल फॉर ऑल जनरेशंस। ठीक है, इमॉर्टल यानी कि, इमॉर्टल मतलब क्या होता है, इमॉर्टल मीन्स होता है किसी भी चीज़ का अमर, हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ सदियों तक चलती जा रही है, जो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो उनका नाम जो है अमर रहेगा, फॉर ऑल जनरेशन, और फॉर ऑल यानी कि सभी जनरेशन्स के लिए, जितनी भी हमारी पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए। तो हिज नेम विल सर्टेनली रिमेन इमोर्टल फॉर ऑल जनरेशन्स, उनका नाम निश्चित रूप से हमारी सभी पीढ़ियों के लिए अमर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं एक और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं महात्मा गांधी जी के ऊपर ही, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी लाइफ थी, तो हम उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करना, तुमने मुझे इन्फ्लुएंस किया। आजकल हम देखते हैं ना ये इंस्टाग्राम वगैरह पे कि वो इन्फ्लुएंसर है, यानी कि वो लोगों को प्रभावित कर रहा है। सिंपली हमें इन सब चीज़ों से ही याद रखना चाहिए। सेकेंड है ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण करना या किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल वे में। कंक्लूजन यानी कि अंत में। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड का। फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड है हमारा डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग। सेकेंड है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। एंड थर्ड है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। आप अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिक्टेशन लिख रहे हैं और आप जल्दी नहीं लिख पाते हैं, तो सिंपली आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर वर्ड लिखिए, उसके बाद में दोबारा प्ले करिए, फिर वर्ड लिखिए, तो आप सिंपली उसको कर पाएंगे। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई और नए टॉपिक के ऊपर आप मैं वीडियो शेयर करूँ, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।